चलो तो बिना देर के अब शुरू करो, लेट हो चुका है ऐसे ही। अच्छा यहाँ अच्छा प्रिंसिपल वैल्यू वाला हम लोग कर लिए हैं। अब कुछ दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी में यदि मान लीजिए जैसे एक नंबर यानी इनवर्स हम लोग ट्रीगोनोमेट्रिकल इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड सारा था। ठीक है, अब दूसरा वाला यदि मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स है। देखिए उस समय दिया था उसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन कोई एंगल है थीटा, तो आप चट से साइन इनवर्स साइन नहीं कैंसिल कर सकते थे। साइन इनवर्स साइन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता था। कब तक? जब तक कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ना हो। यदि थीटा पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में हो यानी प्रिंसिपल वैल्यू हो, तभी साइन इनवर्स और साइन क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और कितना आएगा बेटा, थीटा आएगा। लेकिन यदि यही ऐसे रहता था साइन इनवर्स ऑफ साइन, जैसे हम एक ले लिए 225 डिग्री, तो आप चट से साइन इनवर्स साइन न्यूट्रलाइज करके 225 डिग्री नहीं लिख सकते। अब क्या करोगे तब, पहले इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लाना होगा। तो साइन 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। ओके, फिर क्या करते थे बेटा, साइन इनवर्स ये कितना, साइन 45 ही रहा। ये इवन है, इवन रहने से नहीं बदलेगा, जैसा है वही। अब यहां 2 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, 2 प्लस यानी 190 290, 2 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इस माइनस को भीतर कर दो, इस माइनस को आप लिख सकते हो -1/√2, फिर अल्फा मानेंगे, फिर वही स्टेज आएगा। इससे बेहतर है इसको क्या मान लिया बेटा, ये भीतर ढुक गया। ऐसा सोचो कि ये माइनस डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए प्रिंसिपल वैल्यू है, देखिए ये इसी के बीच का है। अब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, आप सीधे लिख सकते हो 45 डिग्री। ठीक है, हम बहुत सारा सवाल भेजे हुए थे तुम लोगों को। आज हम लोग इस तरह का ले रहे हैं और बहुत सारा फॉर्मूला भी करेंगे। ठीक है, यानी आप इमीडिएट साइन इनवर्स साइन न्यूट्रलाइज नहीं करना, इसको एक दूसरे को हटाना नहीं है। चट से थीटा मत लिख दोगे, थीटा यदि प्रिंसिपल वैल्यू के बीच रहेगा तभी आप हटा सकते हो। ओके, याद रहेगा तो चलिए हम लोग यहां शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहां x दिया हुआ है बेटा, x बोल दिया है किसके किसके बीच में है, 1 और ये x 1 और -1 के बीच में है। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी साइन अब साइन इनवर्स रहेगा तो हट जाएगा दोनों, क्या आएगा, केवल x। ये ऑलवेज करेगा, इसको लेकर के आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लिखे साइन इनवर्स 3/5, तो क्या वैल्यू आएगा बेटा, ये हट गया तो क्या आएगा 3/5। क्यों, ये -1 और 1 के बीच में है ना। तो ये पहला। दूसरा है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, यदि ऐसा रह रहा है बेटा ये x ही होगा। ठीक है, tan इनवर्स x रहेगा तो ये हटा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या आएगा x। 4 कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू x
5 सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा बेटा एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स। हाँ, बशर्ते यहां जो एक्स होगा क्या होगा बेटा, ये जो इस एक्स के लिए एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहां एक्स क्या होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यहां क्या होगा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यहां पर भी मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यहां पर क्या होगा एक्स जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये दूसरा प्रॉपर्टी है, इससे जुड़ा हुआ हम लोग करेंगे। अब यहां लगेगा कुछ, ये करते समय आपको कुछ लगेगा, जैसे इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे, इस साइड वाला इरेज कर दे रहा है। अब आपको इतना इजी नहीं दिया रहेगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहां रहेगा साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तब वहां पे आपको कॉस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम लोग थोड़ा अभी काम करेंगे। हो गया? दाईं तरफ वाला सब लिख लिया ना वाला, अच्छा इरेज कर दे रहे हैं अभी। चलिए, यहां तक हम लोग सीधे सीधे नहीं पहुंचेंगे, यानी यही सब यूज करना है। लेकिन जैसे अभी हम बोले, आपको दे दिया है बेटा एक्सप्रेस साइन इनवर्स 3/5 इन अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल इनवर्सेस, ठीक है ना, अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन। यानी ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा, ये जो साइन इनवर्स 3/5 है इसको दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करिए, यानी साइन इनवर्स दिया ना, इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करिए, इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट करिए, इसको सेक इनवर्स में कन्वर्ट करिए, इसमें कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका सॉल्यूशन बेटा, साइन इनवर्स, और सारा चीज करेंगे किसके लिए, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ही करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये हम लोग धर लिए क्या है अल्फा, तो साइन अल्फा क्या हो गया बेटा 3/5। अब थोड़ा गौर करो तो, यदि ये साइन में है बेटा, यदि ये साइन में है, ये अल्फा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करो, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करो, ये क्या बोल रहा है साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 है, तो ये अल्फा के सामने वाला पी ये कितना है 3 है, और ये जो हाइपोटेनस है कितना है बेटा, हाइपोटेनस 5 है, ये पी समझ लो 3 है, आपको बी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो तो बी, जैसे ही बी कैलकुलेट हो जाएगा आप आराम से लिख सकते हो। अब क्या जानते हो, b इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ना बेटा, और चूंकि ये फर्स्ट, ये तो आपका -90 से +90 के बीच में है, यानी ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये देखिए क्या आएगा, बोलिए, ये एच स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9, यानी आपको निकाल कर रखना होगा 4, बी का मान 4।
तब बेटा यदि हम बोले tan अल्फा, अच्छा पहले cos अल्फा लिख लें। cos अल्फा क्या होगा बेटा? cos अल्फा क्या होगा? cos अल्फा होगा b बाई एच। b यानी कितना है? यानी हम लोग जानते हैं b बाई एच, तो cos अल्फा हो गया 4/5, यानी ये हो गया कितना? 4। इसको हम लोग निकाल लिए हैं, ये हो गया है 4, यहां 4 कर दे, कैलकुलेट कर लिए हैं। तो बेटा cos अल्फा हो गया 4/4, तो अल्फा कितना हो गया बेटा? cos इनवर्स अल्फा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 4/5। तो देखिए, तो जो साइन इनवर्स, अल्फा किसको माने थे? अल्फा किसको माने थे? साइन इनवर्स को। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 बराबर ही क्या हो गया? cos इनवर्स 4/5। ये पहला आया। चलिए आप लोग tan निकालिए, tan में, यानी देखिए साइन इनवर्स को हम cos इनवर्स में कर दिए। आप इसको डायरेक्ट भी अब कर सकते हो, ये कैलकुलेशन तो आप मौखिक भी कर सकते हो मन ही मन। झटपट इसको कैलकुलेट करिए। हाँ बोलिए, tan अल्फा क्या होगा बेटा? अगेन tan अल्फा क्या हो जाएगा? p/b। p का मान कितना है? 3/4। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बाद में, लेकिन ये डायरेक्ट होगा। यानी साइन इनवर्स अल्फा किसको माने थे? साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। ठीक है। इसी तरह कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा? h/, हाँ, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 5/3, यानी साइन इनवर्स 3/5 बराबर, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट, जो रेसिप्रोकल होगा बेटा इसको उल्टा कर दिया गया है ना ये। अब इसी तरह यदि हम देखें सेक वाला में क्या हो जाएगा? अगेन सेक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? h/b, यानी अल्फा बराबर सेक इनवर्स 5/4। तो बेटा फिर से लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 बराबर सेक इनवर्स 5/4। ओके। उसी तरह कॉट में लिख सकते हैं, अब ज्यादा नहीं सोचना है। यदि देखो तो ये tan कहां गया? tan यहां निकाले है ना, देख रहे हो? यदि ये कॉस वाला देखो, कॉस वाला देखो और सेक वाला देखो। कॉस इनवर्स में 4/5 है, तो सेक इनवर्स में 5/4 है। ठीक है ना? तो यदि हम कॉट इनवर्स में करने जाए बेटा इसको, साइन इनवर्स 3/5 को, तो कॉट इनवर्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ये जो tan इनवर्स में आया है उसका उल्टा, tan इनवर्स में जो रहेगा उसका उल्टा। ठीक है। झटपट इसको कन्वर्ट कर लीजिए।
हाँ बेटा, tan इनवर्स को और दूसरे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में यानी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो, अदर दूसरे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में। हाँ, एक या दो नहीं, ये तो अभी हम लोग बेसिक तैयार हो रहा है तब ना क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो देखिए यहाँ ये p बाई बी होता है ना, p का वैल्यू 12, b का वैल्यू 5, p का वैल्यू 12, b का वैल्यू 5, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर 144 प्लस 25, यानी h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 144 यानी 12 का स्क्वायर, आपको यदि दिक्कत हो तो यहां, और 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 ना बेटा, 13, ये आ गया कितना? 13। अब देखिए सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं, यहां लिख ले पहले, लेट tan इनवर्स 12/5 बराबर अल्फा, तो दिस इंप्लाइज tan अल्फा बराबर 12/5 है ना, तो यहां से सब पा गए हम लोग बेटा। अच्छा, तो यदि साइन अल्फा निकालना हो हमको बेटा तो क्या होगा? p/h यानी 12/13। अब देखिए इसके बाद हम लोग इतना नहीं दिखाएंगे, हम स्टेप जंप करके कैसे करेंगे, अभी फिलहाल हम दिखा रहे हैं सारा स्टेप। साइन इनवर्स 12/13, तो क्या हो गया? tan इनवर्स 12/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 12/13 है ना। इसी तरह कॉस इनवर्स में करो, अब इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये तो देख लिए हम लोग, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे? आपको दिया है tan इनवर्स, आप सोच रहे हो ना हम इसको कॉस में लिखना चाह रहे हैं, तो यहां बस कॉस इनवर्स लिख दो। देख लीजिए बेटा, tan इनवर्स में है, हम कॉस इनवर्स में लिखना चाह रहे हैं, तो कॉस इनवर्स में जो यहां आएगा क्या आएगा? b/h, तो b कितना है? 5, और h कितना है? 13। सीधे सीधे अब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इस सेक इनवर्स, ओ सॉरी, यदि tan इनवर्स को हमको सेक इनवर्स में लिखना है बेटा, तब क्या करेंगे? अब उतना कैलकुलेशन नहीं करिएगा आप लोग, जैसे ये निकाल रहे हैं बार बार, वो निकाल लीजिएगा, लेकिन ये अब डायरेक्ट करिएगा। हाँ, यदि सेक इनवर्स में हम कर रहे हैं तो सेक इनवर्स में क्या होता है बेटा? h/b, तो h की जगह है 13, आपका यहां पिक्चर रहेगा 13/5, यानी tan इनवर्स 12/5 बराबर सेक इनवर्स 13/5। अब यदि tan इनवर्स 12/5, बाद में तो हम लोग को पिक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो मन ही में कैलकुलेशन चलेगा। अब इसको देखिए हम लोग साइन में कर लिए, कॉस में कर लिए, सेक में कर लिए, अब कॉसेक में करें बेटा। कॉसेक में तो आपको खोजना नहीं है, जो साइन इनवर्स है ना, इसी को उल्टा कर दो, 13/12 h/p, ऐसे भी देखो ना, h/p। याद रखना है, जैसे ही दूसरा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन लिखोगे, जैसे tan को हम कॉसेक इनवर्स में लिख रहे हैं, तो दिमाग में रहना है कॉसेक में क्या रेशियो आता है बेटा? h/p, तो यहां से h और p उठाकर लिख दिए, ठीक है। और यदि कॉट में लिखने के लिए बोले बेटा, कॉट इनवर्स, तो ओ सॉरी tan इनवर्स है, हमको कॉट में बोल रहा है, तो जैसे ही कॉट में लिखेंगे, कॉट क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा कर देंगे 5/12,
क्लियर हुआ अभी? हाँ जी। तो अब एकदम जनरल ले रहे हैं, एकदम जनरल, ठीक है, एकदम जनरल ले रहे हैं। यानी जैसे तो वैल्यू से हम लोग निकाल लिए। अब जैसे एक ले लिए हम सेक इनवर्स ए बाई बी दिया है आपको, सेक इनवर्स ए बाई बी दिया है। क्या क्या पता चला बेटा? बी पता चला और एच पता चला। एच है ए और ओ बी बी ही है। अच्छा, तब यहां कुछ दूसरा कर दे क्या? एक्स बाई वाई कर दे रहे हैं, ठीक है, एक्स बाई वाई कर दिए। तो ये पता चल गया बेटा एक्स, और बी क्या पता चल गया। तो पी कितना होगा? पी बोलो। सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे, ये कितना होगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ज्यादा इतना हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। देखिए, हाँ लिखिए, सेक इनवर्स को हम जैसे कॉस इनवर्स में लिखना चाह रहे हैं बेटा, कॉस इनवर्स में, तो बस क्या करना होगा, इसको इंटरचेंज कर देना है, उल्टा कर देना है ना, y बाई एक्स। क्लियर है? यदि हम इसको सेक इनवर्स को tan में लिखना चाह रहे हैं तो tan इनवर्स में क्या आना चाहिए? p बाई बी। तो ये तो b है, ये b है, हम b लिख दिए। और यहीं से भी कर सकते हो, वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। ये h है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? p होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके बेटा, ये इसको बॉक्स में डाल लो। थर्ड नंबर, यदि हमें बोला कि नहीं जी इसको साइन इनवर्स में करो, साइन इनवर्स में करो, तब क्या करेंगे बेटा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स। पिक्चर रहेगा तो आपको ज्यादा माथा पच्ची करना नहीं पड़ेगा, है ना? और नहीं लिख रहे, अब तो समझ गए होगा बेटा। ठीक है, देखो इसको कैसे हम लोग सवाल में यूज करेंगे। अब इसी को हमको सवाल में यूज करना है। चलिए सवाल लेते हैं हम लोग। ये वाला कर लो बेटा, हो गया? हाँ झटपट कर लो, इसको झटपट कर लो। देखिए, यहां कहने का मतलब हम लोग आज जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं बेटा, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हमको हटाना है। तो ये वाला तभी हटेगा जब यहां क्या है? साइन इनवर्स है। ये ओ भी साइन है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? साइन इनवर्स। तो चलिए हम लोग लिख रहे हैं कॉस इनवर्स को, कॉस इनवर्स 12/13। जैसे ही 12/13 देखे, मन में एक राइट एंगल ट्रायंगल, और मन में लड्डू फूटे नहीं, वो वाला नहीं, हाँ एक है ना किसी तरह, एक क्या किसी का मन में लड्डू फूटे। हाँ, ये 12 हो गया बेटा, ये 13 बेस, यानी आपको पता चल गया इस एंगल के सापेक्ष में ये हो गया बेस, ये हो गया, यानी क्या होता है? बी बाई एच, तो बी एच। तो बोलो बेटा 13 स्क्वायर में से 12 स्क्वायर घटाओगे तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, ये 5 आएगा। यानी हम देखो इस एंगल को, ये किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस एंगल को, ठीक है ना, ये जो है इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो जैसे ही लिखेंगे इसको कॉस इनवर्स बराबर हम साइन इनवर्स, देखो बेटा क्या आ जाएगा? क्या जाएगा? 5/13। देयरफॉर साइन ऑफ cos इनवर्स 12/13 इज नथिंग बट साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13। और कितना हो गया बेटा? साइन साइन न्यूट्रलाइज कर दिया, क्या बचा? 5/13। ठीक है, हाँ नोट डाउन करिए, नोट डाउन करते रहिए। सिमिलरली यहां पर देखा जाए, यदि इस एंगल को लें, ये बता रहा है
तो ये क्या होता है, सेक इनवर्स है। तो h बाई सॉरी ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका h बाई बी, यानी ये हो गया 17, ये हो गया 15, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। अच्छा ऐसे देखो ना, एक बार 17 प्लस 15, एक बार 17 माइनस 15, ये कितना हुआ, ये 32 और ये 2, यानी ये कितना होगा 8, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, ये पी क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हम अब एच स्क्वायर 17 का स्क्वायर हमको तो याद नहीं है, 15 का स्क्वायर का तो भी याद है 225, लेकिन 17 स्क्वायर नहीं याद है। तो क्या किए हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये 32 ये 2, 32 दूनी 64, और 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, कितना आ गया बेटा 8। तो अब देखिए हम यदि इसको लिखना है, अब और स्टेप जंप, यानी ये भी स्टेप नहीं दिखाना है आपको, ये भी स्टेप नहीं दिखाना है, तो इसको लिख दिए सीधे सीधे साइन इनवर्स। सेक इनवर्स को क्या लिख दिए बेटा, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स में क्या आएगा 8/17, यानी इसका आंसर आया 8/17। थर्ड नंबर करो आप लोग झटपट इसको, इसको कैलकुलेट करो। क्या हुआ बेटा, हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा, कॉस, हम इसको कॉस इनवर्स में कर दिए 12/13 ना बेटा, यानी P है B है तो H 13 होगा, तो यानी 12/13। अच्छा चलिए, जब जान गए हम लोग ये, तो झट से ये करिए बेटा, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। सिमिलरली एकदम इसको क्या समझ लोगे, x/1, x दिया है ना, x/1 समझो। हो गया, कितना है बोलो, ऐसे समझ लो इसको, साइन ऑफ कॉट इनवर्स x/1, यानी ये क्या हो गया बेटा, हाँ ये देखिए बेटा, इस एंगल के सापेक्ष में ये b/p होता है ना,
ये हो गया बी एक्स, ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन ऑफ 1 बाई साइन इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना है बेटा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब कुछ नेक्स्ट लेवल का प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे। जैसे अभी तक तो हम लोग जान रहे थे पॉजिटिव, सब पॉजिटिव था, लेकिन साइन इनवर्स माइनस एक्स दे देगा तब क्या करेंगे? इरेज करें इसको। वो आना शुरू हो गया। ओ बाबा, उधर भी बंद कर दो, उधर भी बंद कर दो। बाबा रे बाबा, यही समय है। अच्छा चलिए, पढ़ने आ गया सब। हाँ, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, यदि मान लीजिए बेटा एक नंबर, हाँ, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा? इसको ये समझो कि माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाया है, इसको ऐसा करोगे, ठीक है ना। x किसके किसके बीच में है बेटा? 1 और -1 के बीच में है। क्यों ऐसा किए? ये ऐसे सोचो, इसको सोचो, साइन हम यहां दिखाई दे रहे हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू अल्फा। तो बोलो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा? साइन अल्फा, ठीक है ना, साइन अल्फा। अब साइन अल्फा बराबर हम लिख लिए माइनस एक्स, और लिख रहे हैं x इक्वल्स टू, हम धर लिए बेटा साइन थीटा। x बराबर क्या धर लिए? साइन थीटा। तो अब यहां माइनस एक्स है बेटा, माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ, यहां माइनस रहेगा ना, बोलो, यहां माइनस, तो ये माइनस हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, यहां भेज दिए। यानी ये तो तय है कि थीटा, यदि x -1 और 1 के बीच में, तो थीटा किसके बीच में होगा? -π/2 से +π/2 के बीच में है। ये तब माइनस भीतर ढूक गया। अब माइनस एक्स की जगह यदि हम बैठाएं बेटा साइन अल्फा बराबर साइन माइनस थीटा, ठीक है ना, साइन माइनस थीटा, तो अल्फा बराबर क्या हो गया? अल्फा बराबर क्या हो गया बोलो तो? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा। न्यूट्रलाइज कर दिया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। माइनस थीटा बराबर क्या आएगा बेटा? यहां से देखो, एक गड़बड़ आ गया क्या? ये तो गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं। ओ माइनस थीटा, यहाँ माइनस एक्स ना, एक्स को हम लोग क्या माने हैं? साइन थीटा। क्या गड़बड़ हुआ? माइनस एक्स बराबर साइन अल्फा बराबर माइनस एक्स। ओ, हम लोग तो यहीं से कर सकते थे जी, ये माइनस यहीं से भीतर ढुक जाएगा, इतना क्यों करना? यही देखो बेटा, ये माइनस यही कर दिए, इसके इधर ले लिए, ये एक्स ही रहने दिए, तो ये क्या हो गया? साइन माइनस अल्फा, और एक्स को धर लिए साइन थीटा। एक्स को क्या धर लिए बेटा? या ऐसे देखो ना, एक्स ये आया ना, तो अब यदि करेंगे बेटा क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा बराबर साइन इनवर्स एक्स, और अल्फा किसको माने थे? अल्फा किसको माने थे? साइन इनवर्स माइनस एक्स को। अब ये माइनस हम इधर भेज दिए, आया समझ में? हाँ, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। इसको हम अल्फा मान लिए, तो माइनस एक्स बराबर साइन अल्फा, ये माइनस फिर भेज दिए, यानी ये माइनस फिर भेज दिए इधर, हम फिर राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट किए हैं, ये माइनस इधर कर दिए। तो ये क्या सोचे
कि माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाया इसीलिए बाहर निकल गया है, तो भीतर लेकर चले गए। साइन ऑफ माइनस अल्फा इक्वल्स टू एक्स, तो माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब आप यहां से एक लाइन और लिख सकते हो, अल्फा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये माइनस इधर भेज दिए, तो अल्फा किसका मान था, साइन इनवर्स माइनस एक्स का। देखिए वही चीज आ गया, ठीक है। इसको लिखना नहीं है विशेष, आप बस इतना समझो साइन इनवर्स में है तो माइनस क्या होगा, यदि साइन इनवर्स अब माइनस एक्स है तो माइनस डाइजेस्ट नहीं होगा, बाहर चला आएगा। ठीक है, इरेज कर दे इसको। दूसरा वाला, दूसरा वाला प्रॉपर्टी, यदि कॉस इनवर्स, अच्छा इसी तरह कॉसेक है, कॉसेक माइनस एक्स है, कॉसेक इनवर्स, ये भी क्या होगा बेटा, माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ये भी माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। यहां पे मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अच्छा, माइनस को डाइजेस्ट करने की क्षमता किसके पास है, कॉस के पास है ना, तो इसीलिए उसी के समय केवल गड़बड़ आएगा। बाकी यदि मान लीजिए tan इनवर्स है, tan इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये माइनस बाहर चला आएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, बाहर चला आएगा। x इज लेस देन इंफिनिटी बट ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। लेकिन अच्छा, कॉट के साथ भी ऐसा ही होगा, कॉस के साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, कॉट के साथ नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब ये, यदि करे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये कितना होगा। अभी रेडीमेड हम लोग नहीं बैठा रहे हैं, रेडीमेड करके देखते हैं। हम लोग धर लिए बेटा, लेट इसको करो, ये बाकी तीन रटा रटाया है कि माइनस है तो माइनस डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, माइनस डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन कॉस में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मान लिए क्या हम लोग, अल्फा, तो बोलो तो माइनस एक्स बराबर क्या हो गया बेटा, कॉस अल्फा, एक्स बराबर माइनस कॉस अल्फा। अब प्रिंसिपल वैल्यू किसके किसके बीच में होता है, कॉस के लिए 0 to पाई, 0 to पाई, तो यहां लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं बेटा, इसको भेज रहे हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सॉरी क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में भेजो इसको। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, π/2 × 2 माइनस अल्फा, यानी ये माइनस कहां, कॉस माइनस कहां होता है बेटा, इसमें होगा और इसमें होगा, लेकिन इसके कॉस वाले प्रिंसिपल वैल्यू में 0 to पाई होता है, यानी यहां और यहां, यहां और यहां रहेगा, तो इसमें तो सब पॉजिटिव होता है, हमको यहां भेजना है सेकेंड में। तो देखिए 90 × 2 माइनस कर दिए, तो अब कितना हो गया बेटा, x बराबर, ओ ये कॉस इधर लेकर चले आओ, कॉस इधर आया बेटा, क्या हो गया, कॉस इनवर्स x, ये कॉस इधर आ गया, क्या हो गया, होगा ना, और ये 2 कैंसिल हो गया, पाई माइनस अल्फा। अब अल्फा को इधर ला दो, पाई जैसे वैसे रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, यहां भी लग रहा है डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बाहर चला गया है, लेकिन एक पाई आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा बेटा, पाई, यानी इसका फॉर्मूला है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यदि कहीं कॉस इनवर्स अब नेगेटिव एंगल है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह 5 नंबर लिख दे रहे हैं, यदि सेक इनवर्स माइनस एक्स है उसका भी होगा सेक इनवर्स एक्स, और 6 नंबर कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, इसका भी एक ही, ये सब एक खेत की मूली है, ये सब एक खेत की मूली है। ठीक है, आ गया है सब क्या अच्छा जल्दी से इसको कर लो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा।
अब जैसे कुछ सवाल इसी पे लेंगे हम लोग, तुम लोग का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। यानी एक तरह से इस फॉर्मूला समझो सब। इरेज करें, चलिए इससे जुड़ा हुआ सम्स ले रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ओ सॉरी, साइन ऑफ कॉस इनवर्स -3/5 -3/5 नेगेटिव आ गया बेटा, देखिए नेगेटिव आ गया तो क्या बोल रहा है फॉर्मूला, देखो कॉस इनवर्स, हमको क्या करना होगा तब, कॉस इनवर्स अब नेगेटिव, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस इनवर्स वाला। देखो कितना नंबर, 4 नंबर। क्या बोला, यदि कॉस इनवर्स अब x, ये समझो x है माइनस x, तो क्या बोला, क्या होगा, पाई माइनस x, ओ सॉरी x नहीं, ये कॉस इनवर्स माइनस हटा देना है 3/5। ओके, अब इसको समझते हैं पाई। पाई मतलब बेटा π/2 इंटू 2 माइनस, ये जैसे एज इट इज रहने दो, बाद में इसका हिसाब किताब हम लोग कर रहे हैं। तो ये देखो 90 इंटू 2, साइन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। अब 2 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बोलो, अब तो कन्वर्ट कर सकते हो, इसको झटपट निकाल दो। कॉस इनवर्स में है तो हम साइन इनवर्स में करेंगे तो क्या आएगा, देखो अभी जो सीखे हम लोग काम में लग रहा है, ये b है, ये h है, 4/5। तो साइन और साइन इनवर्स हट गया, अब ऐसे काट मत देना, बस 4/5। यानी इसको बगल में यदि कोई डाउट जाएगा तो ऐसे कर लेना, कॉस इनवर्स में है तो ये 3 ये 5, तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। एक आप लोग को दे रहे हैं, एक अपना देर tan ऑफ माइनस cos इनवर्स -12/13। देखो बेटा, तो चलिए देखते हैं इसको तब। देखिए क्या हुआ, tan माइनस है, नेगेटिव एंगल है, तो जो फॉर्मूला हम लोग किए पाई माइनस, ये ऐसे सोचो पाई और ये माइनस बाहर चला है, cos 12/13। अब इसको फिर से यदि आपको कोई दिक्कत है तो इसको π/2 इंटू 2 कर लो, एलाइड एंगल में पढ़े होंगे आप लोग, और देखो एक वीडियो डाले हुए हैं एलाइड एंगल का। tan यानी 2 आ गया बेटा, बदलेगा, इवन रहने से नहीं बदलेगा, tan ही रहेगा। tan ऑफ cos इनवर्स 12/13, अभी 2 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट,
टू माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, cos को मत देखो, tan को क्या होता है, नेगेटिव। अब बेटा इसको ये है 13, ये है 12, यानी cos इनवर्स के बारे में बात हो रहा था, 13 है 12, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा ना। हाँ तो क्या हो जाएगा, माइनस tan, ये tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना। देखो जो सीखे थे काम में लग गया 5/12, यानी कितना आंसर है बेटा, -5/12। अच्छा एक क्वेश्चन झट से, हाँ करो बेटा इसको, तब आगे के फॉर्मूला में चलेंगे हम लोग। हाँ इसको निकालो तो बेटा, साइन वाला क्या हिसाब किताब है बेटा, माइनस सीधे बाहर निकल जाएगा। वाह वाह बहुत सारा आ गया। गड़बड़ हो गया, जा ये तो गड़बड़ हो गया, थोड़ी देर के लिए तो अंधकार। हाँ रुक जाओ इसको, हाँ देखो कितना है बेटा, हाँ ये माइनस को डाइजेस्ट कर पाया बेटा, हाँ बाहर चलाया, साइन इनवर्स 7/25, लेकिन ये वाला कॉस तो माइनस को क्या करता है ना बेटा, याद है ना, ये कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर जाएगा, साइन इनवर्स 7/25। अब इसको यदि हम करें, अच्छा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में किए 25² माइनस 7² कितना बोले, 24, 24/25, यानी बेटा आया 24/25। ठीक है, एक और दे दे झट से, तब नया वाला शुरू करें। सावधानी से करोगे, कोसेक माइनस कॉट इनवर्स -12/5। हाँ क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक पाई माइनस कॉट इनवर्स 12/5 ना बेटा। अच्छा कोसेक इसको कर दिए π/2 × 2 माइनस कॉट इनवर्स 12/5, ये बदलेगा कोसेक, नहीं बदलेगा, इवन है, कॉट इनवर्स 12/5, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है ना बेटा, साइन पॉजिटिव। अच्छा इसको हम कर लिए कोसेक इनवर्स, हाँ बेटा क्या होगा, ये देखिए क्या है, बी है, ये है बी और ये है पी, तो ये हो गया 13, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 13/5 ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया है, 13/5। ठीक है। अच्छा चलिए अब कुछ चीजें जो कंप्लीमेंट यानी पूरक कोण से संबंधित आप लोग जानते हो, पूरक कोण, पूरक कोण लिख लो यहां पे, जैसे पहला फॉर्मूला है बेटा, पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x
इक्वल्स टू पाई बाई 2। लिख लो बेटा, वेयर x क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अच्छा यहां, हाँ ठीक है, इसको प्रूफ कर रहे हैं। ये सिंपल सा प्रूफ है। यदि मान लीजिए, अच्छा लेट साइन इनवर्स x बराबर बेटा अल्फा, साइन इनवर्स x बराबर अल्फा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, साइन अल्फा। अच्छा साइन अल्फा को हम इसको लिखना चाहे बेटा कॉस में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिखेंगे ना, बोलो कोई दिक्कत है इस लाइन में। ये देखिए सब हम एक्यूट एंगल के लिए कर रहे हैं अभी। ये मान लीजिए अल्फा है, ठीक है ना, वो क्या निकालने के लिए बोला हम लोग अभी छोड़ दें। ये x यानी ये p है, ये 1 है, इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये साइन अल्फा हम उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं ना, कंप्लीमेंट्री एंगल वाला है। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ए बेटा ये अल्फा इधर भेज दिए, अल्फा इधर भेज दिए, तो अल्फा प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो गया, पाई बाई 2। अल्फा किसको माने थे, अल्फा किसको माने थे, साइन इनवर्स x। देखिए साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। सिमिलरली एकदम एक ही तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं दूसरा जो फॉर्मूला, अब केवल फॉर्मूला भी चलेगा, सवाल अब नेक्स्ट डे से कुछ सवाल आएगा। दूसरा जो फॉर्मूला है इसी का, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, और एकदम एक ही तरह प्रूफ है, जैसे ये प्रूफ किए उसी तरह ये भी प्रूफ होगा। और थर्ड नंबर क्या है बेटा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब यहां से कभी कभी हम लोग यूज करेंगे साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस, देखो तो इससे दो फॉर्मूला बनेगा ना बेटा, साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स बराबर निकलेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स। सिमिलर वहां से भी आएगा, ठीक है। ये देखिए ये हुआ, ऐसे सोच सकते हो ये कंप्लीमेंट्री एंगल वाला है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब चलते हैं कंपाउंड एंगल में। कंपाउंड एंगल में क्या फॉर्मूला था बेटा, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी था ना। अब चलिए झटपट होगा एकदम, देखिए हाँ ये तीन फॉर्मूला यूज कर लिए, लिख लिए ना। नेक्स्ट फॉर्मूला यानी ये है कंपाउंड, यानी उसमें जो त्रिकोणमिति में कंपाउंड एंगल के लिए किए थे, जो कंपाउंड एंगल के लिए जो किए थे वहीं से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है ना। कंपाउंड एंगल में जो किए थे उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां कैसे रहेगा, ऐसे देखो, एक नंबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये मान लीजिए बेटा अल्फा, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा होगा साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिखिए झटपट, हम एक का प्रूफ कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग प्रूफ करिएगा, और टास्क यही रहेगा, घर से प्रूफ लाना है, जैसे इसका प्रूफ हम कर रहे हैं, प्लस वाले का हम कर दे रहे हैं, माइनस वाले का आप करिएगा प्रूफ।
हम लोग धर लिए बेटा लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा एंड साइन इनवर्स वाई बराबर बीटा। यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, साइन अल्फा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन बीटा। क्लियर है? तो हमको चाहिए साइन, देखिए तो क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया ना बेटा, गौर करिए, अल्फा प्लस बीटा, ये साइन इधर आ जाएगा तो साइन अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है? अच्छा बेटा साइन, अब देखो साइन अल्फा ये है x, अभी जो लगाए थे हम लोग काम में लगेगा, साइन अल्फा बराबर x, तो कॉस में यदि करेंगे, अच्छा यहां से साइन बीटा यानी ये साइन इनवर्स को हमको कॉस में करना है, या यहां देखो साइन बीटा बराबर y है, तो कॉस बीटा कितना होगा बोलो तो, यदि साइन बीटा y है, दिस इंप्लाइज बेटा कॉस बीटा बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये बेटा ये क्या इंप्लाई कर रहा है, कॉस अल्फा क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बोलो ये समझ में आया ना, क्योंकि कॉस बीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो गया बोलो, साइन अल्फा तो पता है x, कॉस बीटा बेटा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बीटा बेटा y, ये किसका वैल्यू आया, साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहने तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है, चाहे y ही लिखने दो कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा का वैल्यू बैठा दो, क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ओके, इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला। हो गया। अच्छा दूसरा वाला क्या होगा बेटा, दूसरा वाला लिख लो, वही मतलब जो स्टार्टिंग में लिखे हो ना, दो दो फॉर्मूला एक साथ कर लो, यहां माइनस कर लो, यहां माइनस रहेगा, ठीक है ना, एक ही साथ दो दो फॉर्मूला कर लो। ये यदि यहां बेटा माइनस रहेगा, यदि यहां माइनस रहेगा तो यहां भी एक माइनस रहेगा, तो हम प्लस वाला प्रूव किए हैं, माइनस वाला सिमिलर हो गया। ठीक है, देखो यहां माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई रहेगा, तो साइन इनवर्स दिस माइनस वाई इंटू दिस। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है, और याद रखिए आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में भी लगेगा, इंटीग्रल कैलकुलस में भी लगेगा। ठीक है ना, इसलिए इग्नोर नहीं करना है, पढ़ना पड़ेगा। हाँ दूसरा वाला ये आप झटपट प्रूफ करिए, दूसरा वाला निकालिए, तो हम केवल यहां लिख रहे हैं, हम अभी रिजल्ट नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप आर्टिफिशियली, हाँ हाँ थोड़ा नेचुरल बना के रखे। दूसरा नंबर प्लस वाला के यानी प्लस वाला करो, फिर बाद में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो आप इसको अल्फा सोचो, इसको बीटा सोचो, जैसे किए थे एकदम, जैसे अल्फा बीटा किए थे वैसे ही सोचो। कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा मानो, कॉस इनवर्स वाई को बीटा मानो।
कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा, कॉस इनवर्स वाई को, तो कॉस अल्फा कितना है बेटा एक्स, और कॉस वाई कितना आया, सॉरी कॉस बीटा कितना आया, कॉस इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर एक्स, हाँ, तो साइन अल्फा साइन बीटा निकाल दो, वहां पे साइन अल्फा साइन बीटा निकाल दो वहीं पे, कॉस अल्फा तो पता है ना, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह साइन बीटा निकाल दो, अब कॉस का क्या होता है बेटा फॉर्मूला, हाँ सेमी होता होगा, नहीं ये होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब इस फॉर्मूले में आप जो भी वैल्यू निकाले हो बैठा दो, हाँ जल्दी करो तो हम छोड़ दे रहे हैं अभी, हाँ नहीं तो फिर पानी में फंस जाओगे, आज इतना ही रहने देंगे, हाँ जल्दी से इसको कर लो। √, कॉस अल्फा का मान x लिखे हो, कॉस बीटा का मान y, साइन अल्फा का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बीटा का मान √1 माइनस, एक किसका वैल्यू था बेटा कॉस अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है ना, तो ये कॉस इधर भेज दे, ये कॉस इधर भेज दे, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, है ना। अब अल्फा प्लस बीटा का मान बैठा दो, अल्फा का मान क्या था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, इनको एक साथ लिख देते हैं बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला। अब यहां लिख दे रहे हैं हम दूसरा फॉर्मूला क्या है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और दूसरा फॉर्मूला होगा बेटा ब्लैक वाला निकल जाओ, हाँ यदि यहां बेटा माइनस रह रहा है तो यहां पे क्या लिखेंगे प्लस, भीतर मत करना, यहां प्लस यहां माइनस तो वहां प्लस, ठीक है। और कंपाउंड एंगल का तीसरा फॉर्मूला वो घर से आप लोग करोगे, हम लिख दे रहे हैं tan वाला होता है ना, tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b बाई ना tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो यानी 3 नंबर tan से जुड़ा हुआ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुधा यूज करेंगे हम लोग, यानी बहुत इसका यूज है, यानी अभी जो चैप्टर करेंगे सबसे ज्यादा इसी का यूज है, हाँ तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, हाँ मल्टीपल एंगल वाला नेक्स्ट डे होगा। और यदि यहां बेटा माइनस रहता है तो यहां माइनस और यहां प्लस, ठीक है, हाँ इसी फॉर्मूला के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं शेष कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग मल्टीपल एंगल करेंगे नेक्स्ट क्लास।